वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर 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 हर हर शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, सावन महीना चल रहा है। सावन महीने का हम आप लोगों को कथा भेज रहे हैं कि सावन महीना में भोलेनाथ पार्वती माँ क्या क्या करती हैं। तो आप लोग सावन महीने का कथा सुनिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव। सुनिए शंकर जी का कथा। सावन महीने में कैलाश पर माता पार्वती और भोलेनाथ बैठे थे। तो पार्वती माता से भोलेनाथ कह रहे हैं कि चलिए, सावन महीना मेरा प्रिय महीना है और हम घूमने चले। नंदी को बुलाए, बैठे। अब घूमते घूमते पूरे हर जगह गए, इतना तक कि प्रयाग भी गए, काशी गए। देखिए, 7 धाम में भोलेनाथ हमेशा विचरते हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सत्या, मोक्षदायक। ये 7 पुरियाँ हैं। इस 7 पुरी में सातों पुरी भोलेनाथ का है। 12 ज्योतिर्लिंग तो जब कहीं ना कहीं कोई घमासान युद्ध किया, लड़ाई किया, वहाँ जाकर स्थापन भय, लेकिन इस 7 पुरी में भोलेनाथ हमेशा विचरते हैं। और नंदी पर बैठते हैं, माता पार्वती को लेते हैं और उसके बाद चल देते हैं सातों पुरी में। तो देखते हैं कि कौन मतलब क्या क्या कर रहा है। तो सावन महीने में देख रहे थे कि एक ब्राह्मण था, उनको 2 बेटियां हुई थी। अब पार्वती भोलेनाथ दोनों जनी देख रहे थे। 2 बेटियां हुई। तो ब्राह्मण इतना कंजूस था कि दोनों बेटियों को कुछ खाने पीने को देता नहीं था, अपने पत्नी को भी नहीं देता था। किसी तरह से जो सूखा रूखा था अपना कुछ जीवन निर्वाह करती थी। एक दिन क्या हुआ कि कहीं से खरीद के सामान मान लिया, पेठा बना रहा था। अरे रात भर वो जाग के देख रहा था कहीं पेठा कम तो नहीं है। अब दोनों बेटियां उठ गई, कहे माँ माँ हमको, कहे बेटा तुमको अगर देंगे तुम्हारे पापा तुमको जंगल में छोड़ देंगे। कहें भले छोड़ दें लेकिन हमको दो। माँ माँ का दिल, माँ तो माँ ही होती हैं। दे दी। तब से दूसरी बेटी उठ गई, दोनों को दे दी। रिंकू चिंकू नाम रखा था दोनों का। अब दे दी। देने के बाद अब सोचा कि ये दोनों लड़कियां हमको परेशान करके रखती हैं, खाने में पीने में हर चीज़ से परेशान की हैं। अपना क्या हुआ कि कहे तुम लोग तैयार हो जाओ, चलो तुम्हारे नानी के पास। तो कहे क्या मेरे नानी भी हैं, मेरे बुआ भी। कहाँ अपना तैयार व्यार करा के दोनों को ले गया। जाते 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 दिन भर दोनों बच्चियाँ चलती रहीं। तो एक घनघोर जंगल में गया। जंगल में गया तो कहा कि रात हो गया है, ये तुम लोग अभी लेट जाओ, जब थोड़ा सा समय होगा तो चलेंगे। अब सब बच्ची हैं, उन लोगों की क्या बुद्धि था। अब क्या किया कि अपने पैर पर दोनों मूड़ी रख के, थकी तो है ही थी, दिन भर चलाया था, सो गई। धीरे से ईंटा माथे पर लगा के और दोनों लड़कियों को छोड़ के अपने चलाया। उसकी माँ थर-थर काँप रही थी। कितना ज़्यादा माँ को सबको झगड़ा करता था कि किसी का हिम्मत नहीं बोलने का था। देखिए, दुष्ट लोग को की हिम्मत नहीं पड़ता, क्योंकि दुष्ट लोग अपने आप में अहंकार में तेज रहते हैं। तो उसको बोलने का किसी का हिम्मत नहीं पड़ता था। वो सोची कि मेरी बेटियां वो कहाँ छोड़ आए। अब वो दोनों जब नींद खुला तो कहें अरे पिताजी कहाँ गए, पिताजी कहाँ गए। और थोड़ा सा आलता उलता ले गया तो उसे गिरा दिया। तो एक बोली कि जो चीकू थी, बोली कि लग रहा है कि कोई जानवर पिताजी को खा गया। तो एक बोली कि नहीं, अगर जानवर खाता तो पिताजी हम लोग के माथे पे ईंटा क्यों लगा के जाते, हम लोग को जंगल में पिताजी छोड़ दिए। अब रात हो गई, बेचारी दोनों, अब जानवर का आवाज़ चिल्लाट हो रहा है। तो एक है बरगद का गुफा था, उसी गुफा में दोनों अपना बैठ गई। जब गुफा में बैठ गई तो अपना रात किसी तरह बिताई। जब सवेरा हुआ वहाँ से चलते उस सबको रास्ता भी नहीं मिल रहा था। तो किसी तरह से रास्ता मिला। गई तो वहाँ देख रही हैं कि बहुत सी औरतें महादेव का सावन महीना में पूजा कर रही थी। वो भोलेनाथ को बना के, पार्थिव पूजा बना के सब चावल अक्षत फूल दीप चढ़ा रही थी। तो दोनों बच्चियां बोली कि आप लोग क्या कर रही हैं। कहे तुमको पता नहीं, सावन महीना चल रहा है, सावन महीना में देवों के देव महादेव का तिथि चल रहा है, उनके महीने में हम लोग पूजा उजा कर रहे हैं। तो कहे हम भी दोनों बहन पूजा कर लें।
तो कहा तुम लोग भी छोटी हो, तुम लोग क्या करोगे? कहे नहीं। तो कहा ठीक है, तुमको जाना है तो जाओ तालाब में नहा के आओ, तो करो पूजा। गई तालाब में नहाने, तो तालाब सूख गया। तो आके कही कि तालाब सूख गया। तो सब बोली कि महादेव से प्रार्थना की, तो दूसरा तालाब में गई, वहाँ भी गई। अच्छा, आई, नहाई धोई दोनों, अब भोलेनाथ का पूजा किया, आराधना किया। वही में बैठ के सब दोनों ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र जपी। अब भोलेनाथ का सेवा करते करते करते, देखिए सावन महीना का कथा हम आप लोग को भेज रहे हैं, करते करते कुछ दिन बीत गया। कुछ दिन बीत गया तो अपना घर सोची कि कही कि चीकू चलो घर चले। घर गई, तो घर गई तो वहाँ जाते जाते एक सोने का मूड़ी मिला। तो सोची कि सोने का मूड़ी कैसे है, तो जो बड़ी वाली थी वो झोरा में रख ले, लेके गई। तो उसके पिता कहते तुम लोग आ गई? तो कहा पिताजी हम लोग को तो जंगल में छोड़ दिए थे, हम लोग आ गए। तो कहें कि मूड़ी कहाँ से मिला है? तो कहें हम रास्ते में नहाने जा रहे थे, उसी रास्ते में पड़ा था। तो कहें तुम मरवाओगी क्या, पुलिस से पकड़वाओगी क्या? मूड़ी ले जाके बाप उसका फेंक दिया। फिर वो मूड़ी ढंगराते थे उनके घर आ गया, तो देखा तो सोने का था। अब उसे सोने से मजे का कुछ पैसा वाले हो गए। जब पैसा वाला होले, भोलेनाथ की कृपा देखिए, सब दोनों पूजा उजा पाती की, जब वो करके गई तो पार्वती माता भोलेनाथ उसके ऊपर कृपा के। देखिए जहाँ माता पार्वती रहती हैं, अगर कोई अपना भक्त गरीब है, दुखियारी है, तो उनको दया आता है, क्योंकि माँ माँ होती हैं। तो अपना जब घर आई तो अब वो सोने का हो गया। उसके बाद दोनों धीरे धीरे करके बड़ी हो गई। तो बड़ी हो गई तो एक बेटी का तो राजा के घर शादी हुआ, एक मंत्री के घर शादी हुआ। तो जो राजा के घर गई बड़ी वाली, और जो छोटी वाली थी उसको मंत्री के घर शादी हुआ। तो उसकी जो सास थी वो सोने का तसला, सोने का बर्तन, सोने का करी, कुल लोहे का बन गया। और जो छोटी वाली थी, क्योंकि उसके पिता पूछे थे कि बेटा तुमको क्या खाना, तो कही कि बहुत दिन हो गया है हम लोग कुछ खाए नहीं मांस। तो उसके पिता उसको लिया के दिए खाने के लिए। अब इसी पाप के कारण से वो दुख भोगने लगी। राज सब उसका राजपाट, हाथी घोड़ा, राजा के घर शादी हुआ नष्ट हो। जो मंत्री के घर थी तो उसके उतना पैसा नहीं था। तो उसकी सास जो है, तो जो पितरी का थाली, पितरी का सब था, तब जो उसको माथे छुआई, माथे लगे, सोने का हो गया। तब सब सोने का जब बन गया तो कह रहे सुलक्षणा बहू हमरे घर में आई है। और उसके घर में राजपाट एकदम राजा महाराजा मत दिन पर दिन बढ़ते गया था, क्योंकि बहुत मन से भोलेनाथ का पूजा कर रही थी। भोलेनाथ की कृपा से उसके घर में सब भर गया। ये जो है थोड़ा नास्तिक टाइप की थी, इसका सब नष्ट होते। एक दिन राजा कहे कि भाई ये पत्नी हमारे घर में रहेगी तो हम लोग को तो बर्बाद कर दी, उसको ले जाके मंत्री अपने दरबारों से कह दी इसको मरवा दो। ले गए जंगल में मारने के लिए। वो सबको दया आई, कुत्ता को मार के मांस ले गए और उसको अपने उसकी बहन को छोड़ दिए। तो बहन से पूछी कि बहन हमारा तुम्हारा शादी एक साथ हुआ, तुम्हारा मंत्री के साथ हुआ, मेरा राजा से, हमारे घर में तो सब कुछ नष्ट हो गया, और तुम्हारे घर में तुम मंत्री से राजा बन गई, क्या कारण है? कहे देखिए तुम मांस जो खा के निकली थी तो भोलेनाथ से बर्दाश्त नहीं हुआ। और हम हैं तो हम कभी कुछ फालतू चीज़ खाए नहीं, हम हमेशा सात्विक विचार थे और हमेशा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप किए थे। जहाँ भोलेनाथ का मंदिर था वहाँ देखते थे, दर्शन करते थे। तो भगवान तो सब कुछ देखते हैं, अंतर्यामी हैं। और तुम तो गलत काम कर दी, तुम्हारे गलत काम के वजह से भोलेनाथ नाराज हो गए हैं। राजा के घर होते हुए सब भिखारी बन गए। अब वो किसी से बताई नहीं, अपनी बहन को छिपा के कमरे में रख ली और रोज भोलेनाथ से प्रार्थना करवाई। भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। रोज भोलेनाथ से धीरे से घूर कढ़ाई, कहें कौन है, कहें हमारे सहेली है। अब उसे घूर कढ़ा के रोज मंदिर में ले जाती थी, भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भोलेनाथ हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, बड़ा गलती हुआ, मेरा गलती को क्षमा करिए, मेरा पति हमको स्वीकार करे, जैसा मेरा राजपाट था वैसा वापस हो जाए। अब भगवान से लगी प्रार्थना करने। प्रार्थना करते करते एक दिन तो भाई देखिए, आप अगर अटल विश्वास में हैं, अगर अटल विश्वास से भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, तो भगवान आज न तो कल आपका दुख सुनेंगे। लेकिन हम विश्वास भगवान पर होना चाहिए कि हाँ हे भगवान हम ये काम कर रहे हैं आपके विश्वास पे, आप हमारा काम जरूर करेंगे। अगर विश्वास, भगवान कहते हैं जहाँ श्रद्धा विश्वास है वही हम है। और जब भगवान पर विश्वास आपको नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा। तो अब विश्वास करके पूजा करते करते पूरा सावन महीना बीत गया। जब बीत गया तो पूर्णवासी को उसके पास जो था उस भगवान को चढ़ा दिया। भगवान से प्रार्थना करके लगी रोने। रोते रोते पार्वती माँ को दया आ गई। भोलेनाथ से कहें भोलेनाथ इसका दुख दूर कर दीजिए। अब उसी में राजा का मन बदल गया और जैसे उसके पास कुछ था सब वापस हो गया। पता चला कि उसकी पत्नी मंत्री के घर है, आके अपनी पत्नी को आदर सहित सम्मान के सहित ले गया।
जितना उसके राजपाट पहले खोया था सब वापस आ गया। ये जो मंत्री थी ये तो भाई अच्छी काम करती थी, शुरू से मतलब भगवान में श्रद्धा भक्ति विश्वास करती थी, इसके पास तो सब कुछ जाते ही हो गया। अब उसके पास भी हो गया, जब अपने घर गई तो राजा कहें कि कैसे सब वापस आ गया, कहें कि भोलेनाथ की कृपा है, सावन महीना चल रहा था, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया था, इसीलिए भोलेनाथ पार्वती माता नाराज हो गई थी। जब हम उनका 1 महीना पूरा प्रार्थना किए, 1 महीना सावन भर नहाए धोए, सवेरे सवेरे उनका जब पूजा किए तो भगवान हमारे ऊपर कृपा कर दिए। अब राजा ये बातें सुने तो कहें सावन महीना कितना बड़ा महत्व है, कहाँ है इतना बड़ा महत्व, क्योंकि सावन महीना भोलेनाथ का है। जो सावन महीना में अभिषेक पूजा कराता है, जो मंदिर में जाता है, जो भगवान का दर्शन, उसके समस्त दुख दूर हो जाते हैं। अब राजा कहे कि भाई ऐसी बात है तो हम भी अब खूब राजा जो है खूब बड़े भोलेनाथ का मंदिर बनवाए। अब मंदिर बनवाए के संझा सवेरे दोनों टाइम अभिषेक पूजा आरती दीपदान करने लगे। रानी भी जो है उसकी पत्नी भी वो भी करने लगी। कुछ दिन बाद दोनों के एक एक बेटा हुआ। बेटा बहुत सुंदर सुंदर हुआ, क्योंकि भगवान की कृपा से हुआ। बेटा को भी दोनों एक साथ मंदिर में जाते थे, पढ़ाई करते थे, लिखाई करते थे, अपन पूजा वूजा करने लगे, सिखाने लगे संस्कार। तो ये है सावन महीने की कथा। जो सावन महीने में मन से श्रद्धा से विश्वास से भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, कथा कहानी सुनता है, शिव पुराण सुनता है, शिव चर्चा करता है, जहाँ भी कथा हो सत्संग हो थोड़ा सा हो करना चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न हो, ये घड़ी आधे में पुण्य। थोड़ा सा कहीं शिव कथा हो, शिव सत्संग हो, वहाँ जाना चाहिए। देखिए भोलेनाथ कैसे दुख से उबारे दोनों बहनों को। अब दोनों बहन रात सुख भोगने लगी। जो ब्राह्मण था उसकी बुद्धि भी ठीक हो गई, वो लड़कियों के पूजा पाठ से उनकी बुद्धि भी ठीक हो गई, जो कि दोनों लड़कियों को इतना चिढ़ते थे जंगल में छोड़ दिए। आज वही भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसकी बुद्धि ठीक हो गई, वही मंदिर में जाने लगा, पूजा वूजा करने लगा, उसके घर में भी संपदा सब कुछ हो गया। तो इसीलिए कहते हैं देखिए भोलेनाथ क्या नहीं देते हैं, भोलेनाथ छप्पर फाड़ के देते हैं। लेकिन हाँ, मन से कोई भोलेनाथ का आराधना करता है, मंदिर जाता है, पूजा करता है, मंत्र जप करता है, तो भोलेनाथ कभी वो को दुखी नहीं रखते हैं। जरूर दुख तो देखिए ऐसा तो है, इंसान जन्म लिया है तो दुख तो आएगा, लेकिन हाँ अगर आप आराधना कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, भगवान के स्मरण करें तो दुख कट भी जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि दुख आएगा तो कटेगा नहीं, भाई जिंदगी है, मानुष तन है, तो दुख आना भी है और दुख जाना भी है। लेकिन हाँ, भगवान का मंदिर में जल चढ़ाना, भगवान का नाम लेना, भगवान का पूजा करना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो मन तन से अगर भगवान में लगा है तो भगवान उसका इच्छा का पूर्ति जरूर करते हैं। सावन महीना तो भाई भोलेनाथ को अति प्रिय है। वैसे तो 4 महीना तक विष्णु भगवान सोए गए हैं, इंद्र बलि के पास गए हैं। 4 महीना तो भोलेनाथ को ही कार्यभार संभालना है, लेकिन मेन उसमें से सावन महीना सबसे प्रिय है भोलेनाथ का। तो इसीलिए सावन महीने का जो कथा सुनता है, कहानी सुनता है, जो सावन महीना में पूजा पाठ दर्शन करता है भगवान भोलेनाथ का, भोलेनाथ हर रूप में उसका उसके ऊपर अपना कृपा बरसाते हैं। अगर नहीं आपके पास है, थोड़ा सा दूध है जल में मिला दीजिए, उससे अभिषेक करिए, कुछ करिए। ओम नमः आपको मंत्र आ रहा है, ओम नमस्तु आ रहा है, ओम नमः शिवाय, अरे यही मंत्र से करिए। जो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिव जो मंत्र आता है उसी मन से श्रृंगी ले लीजिए, जल में तैसे दूध नहा के अपना अभिषेक करिए। आपको पूरा का पूरा अभिषेक करने का पुण्य मिलेगा। जो ऐसा करता है उसके बाद सावन खत्म होते होते भोलेनाथ उसके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा करते हैं। तो कथा सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब आगे कथा सावन माह का कल आप लोग को सुनाएंगे। कथा जो हम भेजते हैं आप सुन लीजिए। देखिए कथा सुनने का बार बार हम कहते हैं बहुत बड़ा महत्व होता है। थोड़ा सा भी अगर आपके कान में जा रहा है शिव कथा, सावन महीना का कथा, तो आपका सारी बुद्धि आत्मा में जो पाप है सब निकल के भाग जाएगा। तो इसीलिए कथा सुनने का बहुत महत्व है। अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरी कथा कहानी तो उसको एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संग। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव।